नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग इन एपेक्स यूनिवर्सिटी। मैं आज आप सभी को फैशन डिज़ाइनिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी एंड करियर के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं, कौन कौन सी जॉब हम कर सकते हैं, कि हमें कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर 12th के बाद हम फैशन डिज़ाइनिंग में क्या करें। आप यदि फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और यदि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है तो फैशन डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट में आप 12th के बाद BA इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में डिग्री कर सकते हैं। आपके पास कैरियर 12th के बाद आप डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूंगी कि आप 12th के बाद डिग्री ही करें, क्योंकि डिग्री में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी फैशन डिजाइनिंग के बारे में कि फैशन डिजाइनिंग क्या होता है। काफी लोगों की मेंटेलिटी होती है कि फैशन डिजाइनिंग एक टेलर का काम होता है, बट ये बिल्कुल गलत है। दोनों प्रोफेशन में काफी अंतर होता है। एक टेलर, मैं जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि आप किसी एक टेलर के पास जाते हैं और आप शर्ट सिलवाते हैं उसके पास जाके, तो टेलर क्या करेगा, आपका एज इट इज फैब्रिक लेके, आपका बॉडी मेजरमेंट लेके उस शर्ट को स्टिच कर देगा। लेकिन आप किसी एक डिजाइनर के पास जाते हैं शर्ट सिलवाने के लिए, तो सबसे पहले डिजाइनर आपकी बॉडी टाइप्स को जज करेगा, बॉडी आपकी कलर कॉम्बिनेशन सारा पूरा आपको सजेस्ट करेगा कि आपको आपके बॉडी के ऊपर किस तरह का डिजाइनिंग अच्छा लगेगा, कौन सा कलर सूट होगा, आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। तो ये सारी जानकारी पहले आपको डिजाइनर देगा, तभी फिर आपको वो जो शर्ट है वो स्टिच करके देगा। तो दोनों के प्रोफेशन में दिन रात का अंतर है। और जो बच्चे क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा फील्ड है फैशन डिजाइनिंग। आफ्टर 12th के बाद यदि आप BSc, BCom इन गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, या B- की डिग्री करते हैं, B- इन फैशन डिजाइनिंग जो कि 4 ईयर की डिग्री होती है, BA, BSc, BCom 3 ईयर की डिग्री होती है। यदि आप डिग्री करना चाहते हैं तो आप डिग्री में एनरोल्ड हो सकते हैं। और जब आपकी यदि बैचलर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। आपके पास चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप फैशन डिजाइनिंग में BA में एंड MA में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे पास सर्टिफिकेट शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो यदि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है, आपने डिग्री करी हुई है और आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको, जैसे आप BA करते हैं और B- की डिग्री BWOC करते हैं फैशन डिजाइनिंग में, तो मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि इसके अंदर क्या क्या होता है। फैशन डिजाइनिंग में फैशन इलस्ट्रेशन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बेसिक डिजाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशन, सरफेस ऑफ ऑर्नामेंट्स, अब कंप्यूटर डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन। कंप्यूटर डिजाइनिंग में हम आपको, जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास में, इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, टुकाकैड है, ऑप्टीटेक्स है, इस पे पूरा डिजाइनिंग सिखाते हैं। और उसके अलावा आप जैसे गारमेंट कंस्ट्रक्शन है और पैटर्न मेकिंग है, ये सारे कंटेंट इस डिग्री प्रोग्राम में आते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगी कि 12th यदि आपने किया हुआ है तो आप फैशन डिजाइनिंग में डिग्री ही करें, ताकि आपको जॉब में अच्छी प्रेफरेंस मिले, क्योंकि डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है और डिप्लोमा की थोड़ा कम। अब यदि आपने बैचलर किया हुआ है, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मास्टर्स में आप M- की डिग्री कर सकते हैं, MA, MSc एंड MCom कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में।
ठीक है, ये सब चीजें आप ये सब डिग्रियां आप फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ करूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सोचते हैं कि हमें पढ़ना नहीं पड़े, तो चलो हम फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा बच्चों का मानना बहुत गलत है, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग एक इजी सब्जेक्ट नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। जबकि फैशन डिजाइनिंग में हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा। तो बच्चों को थोड़ा सा अपना, जो बच्चे इसमें मेहनत कर सके वो ही एडमिशन ले। और अब इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आपको किस किस फील्ड में, ये डिग्री करने के बाद, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करने के बाद क्या क्या जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपने कर लिया है और आप इसी में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए इस बहुत लार्ज स्केल पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप इस फील्ड में यदि आप अपना बिजनेस डालना चाहते हैं, ठीक है, गारमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस डालना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउस डालना चाहते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको अपना एक कोई भी ब्रांड है वो रजिस्टर कराना होगा, अपनी कोई भी स्टाइल, तो और उसको ऑनलाइन कर सकते हैं बिजनेस उससे आप। और आपके पास जैसे आप कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब में आप मर्चेंडाइजर की पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, फैशन डिजाइनर की पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर की क्वालिटी कंट्रोलर की पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप अपना बुटीक भी डाल सकते हैं यदि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है और आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद अपना कोई भी अपना छोटा बुटीक भी डाल सकते हैं, फैशन स्टूडियो भी डाल सकते हैं। और आप अपना, जैसे इन फील्डों में अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते और आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप डिग्री बैचलर करें, बैचलर के बाद मास्टर्स करें, मास्टर्स के बाद आप पीएचडी करें, पीएचडी करने के बाद आप नेट क्लियर करें। इस तरीके से फिर आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। और काफी सारी जॉब गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती हैं इस फील्ड में, जैसे कि जो आरपीएससी के थ्रू पॉलिटेक्निक में जो भी होता है इंटरव्यू, आप वो फाइट कर सकते हैं, और एटीडीसी में जॉब कर सकते हैं, आरबीटीआई में जॉब कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके से आप काफी सारे कॉलेज में भी आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी। अब मैं थोड़ा सा आपको हमारे कॉलेज के बारे में बताना चाहूंगी, एपेक्स यूनिवर्सिटी के बारे में, कि हमारे यहाँ हम लोग बी.डैश इन फैशन डिजाइनिंग 4 ईयर की डिग्री एंड बीए, बीएससी, बीकॉम फैशन डिजाइनिंग में कराते हैं। और मास्टर्स हम लोग एमए इन गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में कराते हैं। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी हम कराते हैं इस फील्ड में। और हमारे यहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फैशन डिजाइनिंग की लैब्स है वो वेल फर्निश्ड है, सारे इक्विपमेंट हैं वो एडवांस है, मशीनरीज बहुत एडवांस है, कंप्यूटराइज मशीन है, जैसे जुग्गी मशीन है वो कंप्यूटराइज जुग्गी मशीन है, कटिंग टेबल, इलस्ट्रेशन लैब, टेक्सटाइल लैब, प्रिंटिंग टेबल और स्टीम प्रेस, बॉयलर वाली स्टीम प्रेस। तो इक्विपमेंट हमारे यहाँ पे बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट है। और ये हम लोग बच्चों को टोटली थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बेस्ड स्टडी कराते हैं। ये सब्जेक्ट टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को ज्यादा देते हैं। हम टाइम टू टाइम इन हाउस स्टडी कराने के साथ साथ बच्चों को वर्कशॉप के लिए भी बाहर लेके जाते हैं, बाहर वर्कशॉप कराते हैं, विजिट कराते हैं। और हम जैसे बच्चों को विजिट कराने के लिए एक्सपोर्ट हाउस,
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, जैसे डाइंग में, प्रिंटिंग में, सब जगह हम बच्चों को विजिट कराते हैं। हम स्टूडेंट्स को वीविंग की नॉलेज के लिए भीलवाड़ा में काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं वीविंग की, तो हम वहाँ भी विजिट कराने के लिए लेके जाते हैं। बच्चों को इन हाउस भी सिखाते हैं। एंड उसके अलावा इसमें डिज़ाइनिंग में जैसे आप क्राफ्ट की कुछ वर्कशॉप भी कंडक्ट कराते हैं हम लोग। अब आजकल कुछ एडवांस कोर्सेज भी इसमें ऐड हुए हैं, जैसे फैशन स्टाइलिंग। फैशन के साथ साथ हमको स्टाइलिंग भी आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें फैशन स्टाइलिंग की नॉलेज, फैशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम बाहर से वर्कशॉप बुला के और वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के पास। बच्चों को हम इसकी इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं, ताकि बच्चों को फैशन डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। जो हम पढ़ते हैं वो, लेकिन जब हम इस फील्ड में, हमारे बच्चे जब फील्ड में निकलते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल सीखने को मिलती है। तो इसलिए हम बच्चों को इन हाउस स्टडी के साथ साथ फील्ड में भी ले जाके वर्क कराते हैं और इंटर्नशिप कराते हैं इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद हम स्टूडेंट्स को, ताकि बच्चों को अच्छे से और उस फील्ड के बारे में जानकारी मिले। अब जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए आप, जैसे यदि फैशन डिजाइनिंग आपने डिग्री किया हुआ है, आप एक अच्छे फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी एक फैशन डिजाइनर के, बड़े फैशन डिजाइनर के अंडर में आपको फैशन डिजाइनर की पोस्ट पे काम करना होगा। पहले उनसे सीखना होगा, फिर आप तभी एक अच्छे फैशन डिजाइनर बन पाओगे। हम बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, ताकि बच्चों को सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलें, और जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। तो कोर्स में ये वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो, आप अपना बिजनेस रन करना चाहो, आप कहीं भी जॉब करना चाहो, या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहो, और या फिर आप गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहो, तो आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं ये कोर्स करने के बाद। आप कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम स्टडी तो कर लेते हैं, बट हम अपना कैरियर नहीं सेट कर पाते। लेकिन फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम अपना कैरियर, इसमें हमारे को जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी लार्ज स्केल पे होती है कि हम अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत होते हैं इस फील्ड में हमारे को जॉब करने की। और इसमें सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है, पे स्केल मतलब बहुत अच्छा होता है। आप कहीं भी इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हो तो आपका स्टार्टिंग ही 15-20 या 25,000 से स्टार्ट होता है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि आप और आपके वर्किंग के ऊपर, और आप धीरे धीरे ग्रोथ करते जाते हो, ठीक है। और यदि आप ये टीचिंग में ही यदि अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो इस फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एंड आप नेट क्वालिफाइड कर सकते हो, और आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। धन्यवाद।